हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एंड माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख चुके हैं। आइए आज हम लोग बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के मेथड से कैसे हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं या मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोग को एक दो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स देता है, इसको याद रखिएगा। हाँ, हमको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आई इंटू ए इज इक्वल टू वह ए ही देता है, ये याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है यदि किसी संख्या को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या देता है, यूनिट देता है, 1 देता है, यानी कि 1 देता है। उसी तरह मैट्रिक्स के टर्म में हमको ए और उसका इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग सीख चुके हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो, बाकी एलिमेंट 0 होता है। मीन्स आई इज इक्वल टू 1 0 0 1 या 2/2 का मैट्रिक्स है। यदि 3/3 के मैट्रिक्स में देखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यह प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल 1 है, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल 1 है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के मेथड से। चलिए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के तहत। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यदि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट जो है क्या है, 2 3 एंड 1 4। फाइंड ए इनवर्स निकालना है बाई यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है इसमें रो ऑपरेशन होगा और कॉलम ऑपरेशन होगा। तो रो ऑपरेशन में हम लोग सिर्फ रो का ऑपरेशन करेंगे, इसमें कॉलम का ऑपरेशन नहीं करेंगे। यदि हम कॉलम का ऑपरेशन करके उसका मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो सिर्फ उसमें कॉलम का ही यूज करेंगे, रो का यूज नहीं करेंगे। इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके तहत हम लोग ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पे और लिख देगा, फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो का ऑपरेशन सिर्फ करेंगे, इसमें रो का ऑपरेशन करके ही हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग
वी है, हम लोग के पास ए इज इक्वल टू है मैट्रिक्स 2 3 1 4। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए क्या है हम लोग के पास, ए है 2 3 1 4। ए का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इधर भी 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम लोग 1 0 0 1। ठीक है माय डियर फ्रेंड। अब इसमें हमको रो ऑपरेशन करना है, सिर्फ रो में ऑपरेशन करना है, और जो हमारा ए इनवर्स है उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई लाने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बनाना है हमको। तो चलिए इसको ऑपरेशन हम करते हैं रो वाइज। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे तो सबसे पहले जो है रो वाइज करना है, तो इसको जो है सबसे पहले 1 लाना पड़ेगा, इसको 0 इसको 0 इसको 1 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं रो को, जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन इधर भी फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपस में इंटरचेंज कर दीजिए R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, तो इसको 1 4 2 3 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 1 0। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो 1 तो आ गया। अब हमको जो है फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके, नो, अब हमको 1 हो गया, अब इसको 0 लाना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे, यदि R2 है, R2 माइनस 2 R1 कर रहे हैं, यानी कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 को R2 में से घटा रहे हैं, जिसको घटाया जाता है उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है, वही सेम ऑपरेशन इसमें भी होगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे तो R1 इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, R2 जिसको घटाया जाता है उसी प्रकार लिख दिया जाता है। तो 1 है 4 और R2 यानी कि 2 माइनस 2 R1 इसमें घटाया, जिसको घटाया 2 इंटू 1, तो यह जो हो जाएगा, जिसको घटाया जाता है उसको उसी प्रकार लिख दिए, और यह हो जाएगा 0 यानी कि 2 3 माइनस 8 यानी कि -5, यहाँ पर -5। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और ए इनवर्स इज इक्वल टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, यानी कि R2 1 माइनस 2 यानी कि 0 इज इक्वल टू 1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं 0 माइनस 2 R1 2 गुने 1, तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 R1 है ना, तो यानी कि 2 R1 0 माइनस 0 माइनस जिसको घटाया जाता है उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है ना भाई, जिसको R1 को 0 और 1 अब इसमें से लिखना है। तो यहाँ पे R2 क्या है, R2 क्या है 1 में से 2 R1 घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा, यानी कि 1 ही आएगा, और इसमें से -2 आएगा, देख लो, यानी कि जिसको घटाया उसको उसी प्रकार लिख दिया गया। तो R2 0 माइनस 2 R1 -2 नहीं होगा, 0 माइनस 2 इक्वल टू -2। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को
यदि हम इसको माइनस सेकेंड रो को यदि -5 से डिवाइड कर देते हैं तो यह 1 हो जाएगा। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, हो जाएगा, क्योंकि इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाना है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो अब इसको जो है हम लोग माय डियर फ्रेंड्स R2 में -R2/5 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1 4 और यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1। A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1। सेकेंड रो में हम कर रहे हैं ऑपरेशन, तो -1/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2/5। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो फर्स्ट, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ पे यदि कर दे, यानी सेकेंड रो में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R1 में से घटा देते हैं। जिसको घटाया था उसको उसी तरह का लिखे, R1 में 4R2। कोई दिक्कत? कर दिया ऑपरेशन। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स देखिए R1 में से 4R1 कर रहे हैं हम लोग, 4R2, यानी कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिसको घटाया जाता है उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है, ऑपरेशन होगा इसमें। तो R1 क्या है, वो R1 माइनस और 2R2, यानी कि 0 ही आएगा, यानी कि हो जाएगा 1 ही लिखाएगा। यह 0 और जिसको घटाया जाता है उसको उसी प्रकार लिख दीजिए, और यह ऑपरेशन करना है हमको। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो R1 में से R1 क्या है 4 माइनस 4 इंटू 1, यानी कि यह 0 हो जाएगा। A इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए R1 क्या है, यहाँ पे 0 है, -4 इंटू -1/5, यानी कि माइनस माइनस प्लस 4/5। जिसको घटाया जाता है उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है, ठीक है। तो R2 को तो यह इसी प्रकार लिख दीजिए 2/5, जो भी होगा ऊपर में ऑपरेशन होगा इसमें, तो ये 4/5 हो जाएगा ऊपर 4/5। अब इसी तरह यहाँ पे यानी कि R1 5/2 माइनस 4 इंटू क्या है 2/5, यानी कि 2/5 माइनस 4×8/5, यानी कि 5 माइनस 3 माइनस क्या है -3/5 हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि देखिए यहाँ पे माय डियर फ्रेंड 2/5 हो गया, -4 इंटू क्या है यहाँ 2/5 इंटू 8 ना, सॉरी 1 मिनट। सो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स देख रहे हैं हम लोग, जैसे में क्या R1 है, R1 क्या है यहाँ पे 1 माइनस 4 इंटू 2/5 R2, तो 1 माइनस 4×8/5, तो 5 माइनस 8/5 -3/5, यह हो जाएगा -3/5। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं यह यूनिट मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 -3/5 -1/5 2/5। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे मेरा आंसर जो हुआ, ठीक है मेरी फ्रेंड, तो यहाँ पे ए इनवर्स जो निकला, हम लोग जानते हैं कि आई में कोई भी वन से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, उसका वैल्यू क्या वही देगा, यानी कि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही देगा। तो इनवर्स में यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास जो आया 4/5 माइनस 3/5 और माइनस 1/5 और 2/5 है। तो इसका ए इनवर्स जो निकला 4/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5 2/5, यही आंसर हो गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो बाई एलिमेंट्री रो इंफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग ए इनवर्स निकालना सीख गए। अब कॉलम ऑपरेशन का परफॉर्म करके हम लोग ए इनवर्स कैसे निकालते हैं और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आसान है, हमको सिर्फ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई याद रखना है। उसके बाद हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ इनवर्स हमको निकालना है। तो ये मैट्रिक्स जो पहला है उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने की कोशिश करेंगे। जब भी हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल जाएगा और बाकी जो आई है उधर वाला में कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी आए वो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमको जो ए मैट्रिक्स है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो ए को हम लोग जो है मैट्रिक्स ए है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा ये। चलिए अब हम लोग बाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ए इनवर्स या मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहले एग्जाम्पल है मेरे पास ए इज इक्वल टू 4 है, 1 2 3 फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वी हैव ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 1 2 3। वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है। तो ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या है 4 1 और 2 3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1 या एलिमेंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी याद रखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बन जाएगा बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो हम लोग का ए इनवर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो, बाकी एलिमेंट 0 हो, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए हम इसको बाय यूजिंग कॉलम मेथड से, इसको बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाते हैं। तो चलिए इसको जो है सबसे पहले कॉलम है तो आपस में इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि इसको 1 है लाना है, तो आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। यानी कि
कॉलम वाइज को। इसमें सिर्फ कॉलम का ऑपरेशन होगा, रो का ऑपरेशन नहीं होगा। यदि रो का ऑपरेशन होगा तो गलत हो जाएगा। कॉलम का मतलब सिर्फ कॉलम का ऑपरेशन करेंगे, इसमें रो का ऑपरेशन नहीं होगा। तो 1 हो गया, 3 4 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसी तरह इसमें भी 0 1 1 0। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया। यदि सेकेंड कॉलम में से 4R1 कर 4C1 कर दिए, कहने का मतलब जो है, यदि फर्स्ट कॉलम में 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 4 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम से घटाने पर, यानी कि C2 माइनस 4R1, तो यह 0 हो जाएगा। जिसको लिखा जाता है उसको, जिसको घटाया जाता है उसी को प्रकार लिख दिया जाता है। जैसे किसको हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशन, किसको घटा रहे हैं, C1 को घटा रहे हैं, तो उसी प्रकार इसको लिख दीजिए कि इसमें हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं C2 माइनस, तो 4 माइनस 4C1, यह 0 हो जाएगा। C2 यानी कि सेकेंड कॉलम, तो 2 माइनस 12, तो यह हो जाएगा 2 माइनस 4 3 12, यानी कि -10, या -10 हो जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है, जिसको घटाया जाता है उसी प्रकार लिख दिया जाता है। तो फर्स्ट कॉलम यानी कि इसको इसी प्रकार लिख दीजिए 0 1, ठीक है। तो C2 में से तो 1, C2 क्या है 1, माइनस 4C1 क्या है 0, तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार C2 क्या है 0 माइनस 4C1, यानी कि -4। समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पर, अब इसको हमको 1 लेना है, अब इसको 1 लेना है, यानी कि सेकेंड कॉलम में -10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा। यानी कि सेकेंड कॉलम में -C2/10 इसको, तो यहाँ पे जो मिलेगा 1 3, या 0 माइनस प्लस, यानी कि 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। सेकेंड कॉलम में ऑपरेशन हो रहा है, सेकेंड कॉलम यानी कि 0 1 माइनस C2 यानी कि 10, तो -1/10, और ये -4/10, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ तक। यहाँ पे -4 प्लस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यानी कि इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो सेकेंड कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करके C1 में से घटाने पर, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि सेकेंड कॉलम में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, -3 से, और C1 में से, C1 ये में से घटा दिए, तो 3 माइनस 3C2 0 हो जाएगा। ये जिसको घटाया जाता है उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है, तो इसको लिख दीजिए। तो C1 क्या है हमारे पास, A है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। सेकेंड कॉलम को तो उसी तरह लिख देंगे हम लोग, 0 और 1, ठीक है। इसमें ऑपरेशन हो रहा है सेकेंड C1 में, तो C1 माइनस 3 इंटू C2 0 हो गया, यानी कि वह 1 ही आएगा। अब यहाँ पे C1 क्या है 3 माइनस 3C1, यह 0 हो जाएगा, इंटू ए इनवर्स,
अब इसी तरह यहाँ पर भी ऑपरेशन कर लीजिए। C1 क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो जिसको घटाया जाता है उसको उसी प्रकार लिख दीजिए, -1/10 4/10, ठीक है। इसमें ऑपरेशन हो रहा है तो C1 यानी कि 0 माइनस C2 फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, 1 माइनस लिख दिए और 3 -1/10 यानी कि 3/10। समझ में आया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/10। उसी प्रकार 1 क्या फर्स्ट कॉलम माइनस और 3 इंटू C2 क्या है 4/10 यानी कि 1 माइनस 4×12/10 10, और 10 में से 10 माइनस 12/10 यानी कि -2/10, ठीक है। तो -2/10 क्या हो जाएगा, -2/10 कटेगा तो -1/5, तो -1/5, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर दिए, हमारा ए इन्वर्स भी निकल गया, यानी कि किसी भी संख्या ए इन्वर्स 1/3 इंटू, यानी किसी भी संख्या से, यानी कि 2 है, इसका इन्वर्स में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, हमारा आई देगा 1 देगा। तो उसी प्रकार यदि किसी भी संख्या में यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या देता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। उसी प्रकार यहाँ पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर दिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या देगा, ए इन्वर्स ही देगा। तो और हम लोग लिख सकते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या 3/10 -1/10 -1/5 और 4/10। माय डियर फ्रेंड्स यही आंसर होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग जो है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैट्रिक्सेस का इन्वर्स निकालना सीख गए। तो यह लास्ट टॉपिक था मैट्रिक्सेस का। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिट्स के बारे में कैलकुलस बुक हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिमिट्स चैप्टर है और आगे बहुत सारे हैं, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। आगे कैलकुलस भी बहुत ही इजी है, उसमें भी बहुत ही अच्छे से आप यदि फार्मूला और प्लस ऑपरेशन करना सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप कैलकुलस की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी टॉपिक बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत कीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर ला करके मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कीजिए। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स वाचिंग फॉर माय वीडियो, थैंक यू सो मच।